I welcome you all in the part 8 of the computer series। और आज हम करने वाले हैं लास्ट सेट। इसमें आज जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे कवर करवा दूंगा रिमेनिंग। उसके बाद इसकी एक कंपाइल्ड लेक्चर में डाल दूंगा एंड देन आपका शुरू होगा पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन। बाकी अगर आपको टाइपिंग सीखनी है तो उसके लिए कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, मेन चैनल और उसका दोनों का। सो अगर आप चाहते हो तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन में। उसके बाद आपका मतलब जीके ऑफ इंडिया शुरू हो जाएगा। बेसिकली इसकी एमसीक्यू पीवाईक्यू सीरीज शुरू हो जाएगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस आपके पीवाईक्यूज, इन दोनों का मिक्सचर रहेगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 141। इसमें बोला है इन एमएस पावर पॉइंट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन द फ्रंट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ कंट्रोल टी। आज ना मैंने ज़्यादा एडिट नहीं की है पीडीएफ, क्योंकि थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है और टाइम वेस्ट होता है। क्या ही करना है, मेन आपको कंटेंट से मतलब है। ठीक है, टू फाइंड, ठीक है, फाइंड के लिए कंट्रोल एफ यूज़ होता है, बट जो इसका आंसर है कंट्रोल टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन द फ्रंट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो फ्रंट डायलॉग बॉक्स होता है ना, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो इट इज़ यूज टू एडजस्ट द फॉर्मेटिंग। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 142 में पूछ रहा है डैश इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ सिस्टम इज एबल टू डू पर यूनिट टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं सो इट इज़ नोन एज थ्रूपुट। थ्रूपुट बताऊँ क्या होता है? थ्रूपुट मेजर होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वर्क और डाटा प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर पर यूनिट टाइम। ठीक है, 143 में बोल रहा है विच रजिस्टर इज यूज टू एक्यूमुलेट रिजल्ट्स एंड डाटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सो 143 का आंसर है एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर इज अ प्राइमरी रजिस्टर, एक तरह का क्या होगा, प्राइमरी रजिस्टर। ठीक है, इन द सीपीयू यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट अर्थमेटिक। ठीक है, उसी वक्त जो इंटरमीडिएट होते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल रिजल्ट, उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछ रहा है द प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर टू एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सो इट इज़ नोन एज सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड बोलते हैं। ओरिजिनल प्रोग्राम रिटन बाय द प्रोग्रामर इन अ हाई लेवल लैंग्वेज C++ और जावा इज कॉल्ड लाइक सोर्स कोड। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव द क्वेश्चन नंबर 145। इसमें पूछ रहा है इन डैश मीडिया द डाटा आर अलॉन्ग अ स्पेसिफिक पाथ थ्रू अ वायर और अ केबल। तो हम इसको क्या बोलते हैं? सो 145 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ बी, गाइडेड। ठीक है, गाइडेड मीडिया जिसमें ट्विस्टेड पेयर या फिर आपका फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, जो डायरेक्ट करता है डाटा सिग्नल अलॉन्ग द फिजिकल स्पेसिफिक पाथ यूजिंग वायर और केबल्स। 146 में पूछ रहा है डैश इज एनी डिवाइस और सर्किट दैट चेंजेस यूजुअली द इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो 146 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर होता है एम्पलीफायर। 147 में पूछ रहा है अ डैश इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में हो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, 148 में पूछ रहा है एवरी CPU हैज़ अ बिल्ट इन एबिलिटी, ठीक है, टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो 148 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज सी, इंस्ट्रक्शंस ही बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 149। इसमें पूछ रहा है CBIS की फुल फॉर्म क्या होती है? सो इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। 150 में पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द बेसिक इंस्ट्रक्शन टाइप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ OP कोड। OP कोड जो होता है ना दैट इज़ योर ऑपरेशन कोड। ठीक है, ऑपरेशन कोड इज़ अ पार्ट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, मीन्स मशीन इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है जो बताता है CPU को एग्जैक्टली व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग के लिए माफ़ करना यार। 151 में है डैश रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर सब्सटीट्यूटेड फॉर हार्डवेयर। तो 151 का आंसर है फर्मवेयर जो होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो एम्बेड होता है इनटू हार्डवेयर, लाइक बायोस चिप जो होती है वैसे, और ये प्रोवाइड करता है लो लेवल कंट्रोल। ठीक है, 152 में पूछा है डैश अटैक इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग रॉ डाटा जस्ट बिफोर इट इज़ प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर एंड देन चेंजिंग इट बैक आफ्टर द प्रोसेसिंग इज कंप्लीट। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाटा डिडलिंग। ठीक है, डाटा डिडलिंग। ठीक है, ये एक तरह का साइबर अटैक होता है। ठीक है, 153 में पूछा है नैरो बैंड, वॉइस बैंड एंड ब्रॉड बैंड आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो क्या होते हैं ये? तो 153 का जो आंसर है दैट इज डी, चैनल। ठीक है,
IPv6 मल्टीपल टाइम बताया, IPv4 बताया, IPv4 कितना बताया था आपको 32 और IPv6 बताया था 128, ठीक है। एंड डैश डिस्क्राइब सम प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी। 155 का आंसर हो जाएगा क्या, तो 155 का आंसर हो जाएगा एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट होते हैं जो डेटाबेस में, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी, जैसे उसका कलर हो गया, ठीक है, वैसे। 156 का आंसर है इज डैश इज एन अनऑथराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज ओवर एन नेटवर्क। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईव्स ड्रॉपिंग। ईव्स ड्रॉपिंग क्या होता है, ये अनऑथराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन होती है। आप प्राइवेट नेटवर्क पे कोई बात कर रहे हो, लोग सुन रहे हो, तो उसको ईव्स ड्रॉपिंग बोलते हैं। 157 है इन MS PowerPoint 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू शो और हाइड द ग्रिड्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 157 का आंसर इज डी, शिफ्ट + F9, ठीक है। अब इसमें पूछा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCD। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सो इट इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED पूछे तो लाइट एमिटिंग डियोइड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डियोइड, ठीक है। ये कंपाइल्ड PDF आपको मिल जाएगी, इसमें सारी मैं जितनी भी अभी तक है कंपाइल्ड PDF में मिल जाएगी, और यही लेक्चर मैं सारे कंपाइल करके भी डाल दूंगा ताकि आपको इजीली मिल जाए, ठीक है, एक ही जगह। 159 में पूछा है कि शेड्यूलिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच द ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, सो इट इज़ नोन एज कंट्रोलिंग, ठीक है। MS वर्ड 2019 में पूछा है फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंक्रीज द फंड साइज बाय 1 पॉइंट, ठीक है। तो क्या होती है, अगर जब इस तरफ खाली होगा सो इंक्रीज होता है और इस तरफ हो तो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। Which software is used to divide an individual drive into multiple logical drives, each with its own file system। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क पार्टीशन एडिटर, ठीक है, इसके थ्रू करते हैं। अब पूछ रहा है TPS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो TPS इज ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम, ठीक है। सो दैट इज योर ऑप्शन C, ठीक है। विच इनपुट डिवाइस इज यूज बाय बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम चेक्स। मैंने मल्टीपल टाइम बताया था MICR, दैट इज योर मैग्नेटिक, फुल फॉर्म पूछता है पेपर में एग्जामिनर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन। ISDN की फुल फॉर्म पूछ रहा है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। DRAM की फुल फॉर्म पूछ रहा है तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर A। Prior to their transmission, the digital information signal and the carrier wave are combined and the process of combining these two signals are called, so इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन में क्या करता है, इसमें डिजिटल सिग्नल जो होते हैं विद द कैरियर वेव फॉर ट्रांसमिशन को कंबाइन किया जाता है, ठीक है। और मॉड्यूम की फुल फॉर्म भी आपने सुनी होगी, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। 167 में बोल रहा है डैश इज अ कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम यूज टू सपोर्ट डिटर्मिनेशन जजमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। तो 167 का आंसर हो जाएगा A, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS। 168 में पूछ रहा है डैश इज अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सो दैट इज योर A, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें से एंटीवायरस क्या बताना है आपने टाइप, तो ऑप्शन A इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारे एंटीवायरस दिए हैं। इसमें पूछा है 4 स्टेज ऑफ SDLC क्या होता है, तो मैंने SDLC आपको बताया था क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। और इसकी 4th फेज कौन सी होती है, तो दैट इज़ योर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। मल्टीपल स्टेज होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया 171 में आ गया कि क्या पूछा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो इसका आंसर है SKI। चक्कर ये है, ये PYQ क्वेश्चन है तो रिपीट होने के चांसेस होते हैं। ऐसे तो डेप्थ में आप जितना जाना चाहो जा सकते हो, बट PYQ एटलीस्ट करके जाओ तो आपको थोड़ा आइडिया होता है पेपर का कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। 172 में पूछा है कि अकर्स व्हेन द सेम पीस ऑफ डाटा इज स्टोर्ड इन 2 और मोर सेपरेट प्लेसेस। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, उसको बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी, ठीक है। मॉरिस वॉर्म जो होती है समटाइम्स बीन रेफर टू एज, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको ग्रेट वॉर्म से भी बोलते हैं। डैश वॉज इन्वेंटेड एंड फर्स्ट रिलीज फॉर कंज्यूमर इन 1997। बेसिक सी चीज़ है वाईफाई, ठीक है। और 802.11 निकला था वो वेरिएंट, ठीक है। द डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर दैट कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस एंड द इंस्ट्रक्शन। तो नाम से पता चल रहा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A, ठीक है। मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज रिटन एज द स्ट्रिंग्स ऑफ 0s and 1s या 1s और 0s। इसमें पूछा है डैश इज कैपेबल डिवाइस कैपेबल एंड प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क डार्क पेंसिल। ये आप पेपर भी तो देते हो OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन।
178 का आंसर है डैश इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स द टेक्स्ट एंड पिक्चर्स डायरेक्टली इनटू कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है स्कैनर। ठीक है। 179 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये है असेंबली। तो मुझे पता है ये जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी प्लॉटर वाला क्वेश्चन गलत था, बट कोर्ट ने माना ही नहीं उसको, उसका आंसर इंकजेट ही मानते रहे एंड तक। और सेम क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पेपर में भी आया था जूनियर असिस्टेंट के, बट उधर उसका आंसर प्लॉटर ही था। तो यार जो ये चाहे ये अपनी मर्ज़ी से भी टिक कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये जो मतलब मल्टीपल टाइम जो PYQs में आंसर्स दिए होते हैं ना, आप उसी के साथ जाया करो, क्योंकि उसके चांसेस ठीक होते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी ठीक किए होते हैं। तो वी हैव एविडेंस, ठीक है, कि हम वो दिखा सकें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप भी समझदार हो। ठीक है। 180 में पूछ रहे हैं विच डाटा स्ट्रक्चर यूज लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब हुआ कि अगर ऐसे ऐसे करके हम चीज़ें डाल रहे हैं तो जो सबसे ऊपर है ये लास्ट है, सबसे पहले बाहर निकलेगी। ठीक है, और अगर ये वाली सबसे पहले बाहर आए तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फीफो एंड लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें कौन सी है जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं? तो स्टैक होते हैं ना, जैसे हम एक के ऊपर एक रखें स्टैक, तो इसमें क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो ये। ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिदम इन कंप्यूटर साइंस। एल्गोरिदम बताओ क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताता है किसी भी प्रॉब्लम को। ठीक है, एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो इधर इसका आंसर क्या हो जाएगा 181 का? सो दैट इज ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम इज बेसिकली योर कोड। ठीक है, विच प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज एसोसिएट विद ऑब्जेक्ट्स दैट एनकैप्सुलेट डाटा बिहेवियर। तो इसको क्या आंसर हो जाएगा 182 का? दैट इज योर ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, पर्पस क्या होता है कंपाइलर का? कंपाइलर का पर्पस होता है, ठीक है, टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। जो इन वन गो करे दैट इज कंपाइलर, और जो लाइन बाय लाइन करे दैट इज योर इंटरप्रेटर। ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 184। इसमें पूछ रहा है कि इन MS 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन कौन सी है? लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप होता है और पोर्ट्रेट होता है। ठीक है। 159 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+N। ठीक है। 1 MB इज इक्वल टू 1 MB कितने के बराबर होता है? तो दैट इज इक्वल टू 1024 KB। ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ, बताया था उस दिन भी किस तरह के प्रिंटर होते हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ इम्पैक्ट जिनका टच होता है। ठीक है। अब पूछ रहा है 1024 GB कितना होता है? सो दैट इज़ 1 TB। उसके बाद इन्होंने पूछा द मैसेज द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय मेल सर्वर IMAP स्टैंड फॉर इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। विच फीचर ऑफ विंडोज 10 अलाउज कंप्यूटर टू यूजर टू ऑर्गेनाइज वर्चुअल डेस्कटॉप दैट फिट इन अ डिफरेंट टास्क। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल व्यू। क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल व्यू नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं टास्क व्यू। ठीक है। 181 में पूछा था स्पेशल की ऑन द कीबोर्ड दैट हैज़ द विंडो लोगो, इसको क्या बोलते हैं? तो यार ये तो बेसिक सी ऑप्शन है, मतलब बेसिक ऑप्शन है, इसमें स्टार्ट की बोलते हैं। 182 में पूछा है इज़ अ कॉमन मदरबोर्ड इंटरफेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर सॉरी यार dash is the common motherboard interface for personal computer, graphic card, hard disk drive, host adapters, SSDs, Wi-Fi, Ethernet, हार्डवेयर कनेक्शंस। तो इसका 182 का आंसर हो जाएगा PCI स्लॉट्स। ठीक है, ये देखो मैंने लिखा हुआ ये PCI एक्सप्रेस एंड PCI इज़ द मॉडर्न स्टैंडर्ड। ठीक है। इन MS वर्ड, ठीक है, ऑप्शंस विल शो द कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग चेंजेस इन प्रिंट प्रीव्यू। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रैक चेंजेस जब हम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब ऑप्शन इज यूज टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन एट द पोजीशन ऑफ टैब स्टॉप। तो 194 का आंसर हो जाएगा बार टैब। ठीक है। 95 में पूछ रहा है डैश इज अ मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 195 का आंसर हो जाएगा सिस्टम कॉल। फिर पूछ रहा है डैश फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड सेल ऑफ एन एरे ऑफ सेल। तो 196 का आंसर हो जाएगा इंडेक्स। 197 में पूछ रहा है फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन हाउ मेनी सेल्स इन अ रेंज कंटेन्स अ न्यूमेरिक एंट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज काउंट। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द परसेंटेज स्टाइल परसेंटेज बटन इज अवेलेबल अंडर, किस ग्रुप के अंदर अवेलेबल होता है? तो 188 का आंसर हो जाएगा ए, होम। उसके बाद आगे 199 में फंक्शन डैश फंक्शन इज इन एक्सेल विल रिटर्न द काउंट ऑफ नंबर्स ऑफ सेल। ठीक है, काउंट को करता है, तो काउंट ए, ऑप्शन नंबर सी। 200 क्वेश्चन अब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। डैश इज़ यूज टू इनक्रिप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है,
टोटल आपके क्वेश्चन है 215, कर ही लेते हैं। या एक काम करते हैं, ये नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस जो है ये आपके लिए होमवर्क है, आपको सर्च करना है और ख़ुद से ये चीज़ें ढूंढनी है। सो यही थी हमारी सीरीज़, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस कि आपने इसकी पूरी सीरीज़ को ख़त्म कर दी। लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। फ्री स्पेन ऑप्शन जो होता है MS एक्सेल में इज़ अवेलेबल अंडर विच रिबन, तो ये ऑप्शन हमारा होता है व्यू के अंदर, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस होल सीरीज़, और आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करता हूँ आप लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ सॉरी आप लोगों को, ताकि क्योंकि आपने ये सीरीज़ कंप्लीट की है, इसके लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए टू लाइक वॉच दिस मच लॉन्ग मैराथन, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अब इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा GK ऑफ इंडिया, जिसमें आपका पहला टॉपिक आने वाला है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। 1 शॉट वीडियो रहेगी जिसमें 100 MCQs कवर करवाऊंगा टॉप, ठीक है। ऐसी चीज़ें चलते रहेगी। बाकी कोर्स आपने ज्वाइन करना है टाइपिंग का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आपको मतलब पिन कर दूंगा मैं, अब आप से टाइपिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। 50 लोगों के बाद मैं चीज़ें शुरू कर दूंगा उधर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू गाइस।